नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 फरवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबर। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने 8 राज्यों में 72 जगह छापेमारी की है। गैंगस्टर लॉरेंस और उसके करीबियों के ठिकानों पर यह रेड हुई है। एनआईए ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश में एक साथ कार्रवाई की। सूत्रों के मुताबिक एनआईए को बिश्नोई और बवाना गैंग को पाकिस्तान से फंडिंग की जा रही है, जिसका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जाता है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में जेल में बंद लॉरेंस और नीरज बवाना ने भी हथियार सप्लायर गिरोह और टेरर फंडिंग की बात कबूली थी। एनआईए को रेड के दौरान कई जगह हथियार भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि एनआईए को इनके पास तस्करी के विदेशी हथियार मिलने का इनपुट है। एनआईए ने जोधपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू सहित बीकानेर, श्रीगंगानगर सहित बॉर्डर के कुछ इलाकों में कार्रवाई की है। सीकर जिले में एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार पाटन एसएचओ के नाम से घूस लेते 3 वकील ट्रैप किए गए हैं। एसीबी के डीएसपी राजेश जांगिड़ ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए एडवोकेट सागरमल मीना, उज्जवल और बजरंग लाल को 50,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। यह रिश्वत की राशि मुकदमे में मदद करने की एवज में मांगी गई थी। आरोपी सत्यापन से मौके पर 20,000 रुपए पहले ही ले चुके थे। एसीबी इनसे पूछताछ कर रही है। सीकर के सदर थाना इलाके में दर्दनाक हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। बाइक सवार पति पत्नी को पीछे से आ रही बोलेरो कार ने टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद बोलेरो चालक मौके से फरार हो गया। दोनों पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। सदर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हेड कांस्टेबल राकेश ने बताया कि घटना मुंडवाड़ा में साईं बाबा मंदिर के पास हुई। हादसे में सीकर के नानी गांव के रहने वाले राजकुमार सोलंकी और उनकी 50 वर्षीय पत्नी सीता देवी की मौत हुई है। जानकारी के अनुसार राजकुमार और उसकी पत्नी सीता देवी लोसल के पास सांगलिया आश्रम की तरफ जा रहे थे। मृतक दंपति के 3 बेटे हैं, जिनमें 2 शादीशुदा हैं जबकि एक अविवाहित है। दंपति के परिवार की आर्थिक स्थिति भी ज्यादा ठीक नहीं है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में लिव इन में रह रहे पार्टनर के द्वारा अपनी 28 वर्षीय महिला पार्टनर को तारपीन का तेल डालकर जिंदा जला दिया। पीड़ित महिला ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस अधिकारी ने जानकारी साझा की और उन्होंने मोहित के रूप में पहचाने जाने वाले लिव इन पार्टनर को हिरासत में लिया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार 11 फरवरी की सुबह एसजीएम अस्पताल से अमन विहार थाने में सूचना मिली थी कि एक महिला झुलसी हुई है। पुलिस टीम अस्पताल पहुंची, जहां बलबीर विहार निवासी पीड़िता बयान देने की स्थिति में नहीं थी। पीड़िता एक जूते की फैक्ट्री में मजदूर के रूप में काम करती थी। पुलिस के अनुसार पीड़िता पहले पति को छोड़ चुकी थी और मोहित के साथ पिछले 6 साल से लिव इन में रह रही थी। उसके 2 बच्चे थे। उसकी पिछली शादी से एक 8 साल का बेटा और वर्तमान रिश्ते से 4 साल की बेटी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और नॉर्थ वेस्टर्न हवा का असर सुबह नजर आया। इलाके में कोहरा छाया रहा। इससे कुछ मीटर दूर तक देख पाना भी संभव नहीं था। इससे इलाके में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। चालक वाहनों की लाइट जलाकर चलते दिखे। सुबह सब्जी मंडी में सब्जी लेकर पहुंचे किसान और दूध वालों को कोहरे के कारण गांव से शहरी इलाके में पहुंचने में समय लगा। मौसम में सोमवार से ही बदलाव आने लगा था। मौसम में बदलाव के चलते सोमवार को भी तापमान में गिरावट आई थी। इसका असर मंगलवार सुबह तक बना हुआ था। हालांकि इस दौरान ज्यादा सर्दी नहीं रही। सड़कों पर सुबह सैर को निकले लोगों को सर्दी के चलते परेशानी का सामना करना पड़ा। कोटा जिले में फर्जी कंपनी बनाकर निवेशकों से करोड़ों की ठगी करने के मामले में एसआईटी की टीम ने अपेक्षा ग्रुप के 3 डायरेक्टरों को गिरफ्तार किया है। तीनों पर रकम पर ज्यादा ब्याज देने की योजना में इन्वेस्ट के नाम पर 16 लाख की धोखाधड़ी का आरोप है। टीम ने आरोपी मुरली मनोहर नामदेव, अनिल कुमार वर्मा और गिराज नायक को प्रोडक्शन वारंट के तहत नैनवा जेल से गिरफ्तार किया है। मामले में महेंद्र कुमार शर्मा निवासी मंगल पांडे मार्ग थाना जवाहरनगर ने 16 जून 2022 को गुमानपुरा थाने में शिकायत दी थी, जिसमें अपेक्षा ग्रुप के डायरेक्टर मुरली मनोहर, योगेश गहलोत और अन्य डायरेक्टर्स पर रकम जल्दी दोगुनी करने, रकम पर ब्याज ज्यादा देने की योजना में इन्वेस्ट करवाने के नाम पर 16 लाख का निवेश करवाया। निवेश की गई रकम वापस मांगने पर नहीं लौटाई। इस महाठगी मामले में अब तक 24 गिरफ्तारी हो चुकी है। देश में गैंगस्टर के नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करने के
राजस्थान पुलिस मुख्यालय में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय में पुलिस अफसरों की बैठक दोपहर 12 बजे से शुरू हुई। खबरों की माने तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, चंडीगढ़ में डीजीपी, एडीजी और आईजी रैंक के अफसरों ने बैठक में हिस्सा लिया। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट, बीकानेर और जयपुर रेंज के आईजी ने भी इसमें शिरकत की। राजस्थान पुलिस मुख्यालय में पंजाब, हरियाणा, गुजरात, चंडीगढ़, दिल्ली पुलिस के डीजीपी मौजूद रहे। मीटिंग का उद्देश्य देश भर में बढ़ रहे क्राइम ग्राफ को रोकने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार करना है। बताया जा रहा है कि संगठित अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए ठोस योजना बनाई गई। जानकारी के मुताबिक उत्तरी भारत में ऑर्गेनाइज क्राइम और गैंगस्टर पर लगाम लगाने के लिए देश के विभिन्न राज्यों के बड़े पुलिस अफसर राजधानी जयपुर में जुटे हुए हैं। चूरू जिले की सरदारशहर तहसील के मेगा हाईवे पर गांव भोजरासर के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 2 ट्रकों की आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत में एक ट्रक में सवार 3 जनों की दर्दनाक मौत हो गई। सरदारशहर थाना पुलिस ने बताया कि गंगानगर की तरफ से ट्रक में अंगूर भरकर ट्रक आ रहा था। एक ट्रक सरदारशहर की तरफ जा रहा था। दोनों की गांव भोजरासर के पास जबरदस्त आमने सामने की भिड़ंत हो गई। दोनों ट्रकों की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक ट्रक के अंदर ट्रक चालक और खलासी फंस गए। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को निकाला, लेकिन जब तक दोनों को ट्रक से निकाला गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। वहीं एक शख्स के अस्पताल ले जाते समय बीच रास्ते में मौत हो गई। तीनों मृतक जम्मू कश्मीर के बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुरानी पेंशन योजना के लिए एनपीएस के फंड को वापस पाने के लिए राजस्व सरकारों को नहीं कहा है। इसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वित्त मंत्री के बयान में स्पष्टता का अभाव है। गहलोत ने कहा कि अगर उन्हें लगता है कि ओपीएस गलत है तो उन्हें स्पष्ट रूप से ये बात कहनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पुरानी पेंशन योजना पर उनका रुख कर्मचारियों के दृष्टिकोण के संदर्भ में सही नहीं है। कर्मचारियों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए ओपीएस को स्वीकार किया जाना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, कर्मचारियों के पैसे को एक अस्थिर शेयर बाजार में नहीं लगाया जा सकता। न्यायिक आयोग का कहना है कि वह एनपीएस को स्वीकार नहीं करेगा। ओपीएस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और सेना पर भी लागू होता है। हालांकि अर्धसैनिक बलों में यह एनपीएस को लागू किया गया है। भारत की नई टेस्ट टीम में किसी भी खिलाड़ी को उप कप्तान नहीं बनाया गया। ओपनिंग बैटर केएल राहुल अब बतौर प्लेयर टीम में रहेंगे। ऐसे में उनके प्लेइंग 11 में बने रहने की उम्मीदें भी कम हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कप्तान रोहित शर्मा टीम का नया उप कप्तान चुनेंगे। केएल राहुल को दिसंबर 2021 में टेस्ट टीम का उप कप्तान बनाया गया। उन्होंने 3 बार टीम की कप्तानी भी की। 2 में जीत और 1 में हार मिली, लेकिन इन टेस्ट में राहुल अपनी बैटिंग से कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके। पिछली 9 पारियों में 23 रन उनका बेस्ट स्कोर रहा। इस दौरान उन्होंने 8, 12, 10, 22, 23, 10, 2, 20, 17 और 1 रन के स्कोर बनाए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बैटिंग में उनके खराब प्रदर्शन को देखते हुए सिलेक्शन कमेटी ने उनसे उप कप्तान का पद छीना है।